नमस्कार दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं पद और अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भरने का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि एक भी टिप्स से छूट ना पाए और जल्द से जल्द आवेदन कर आप इस वैकेंसी के तहत जॉब पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैकेंसी 3/12/2024 को निकाला गया है। कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नया रायपुर छत्तीसगढ़ पत्र क्रमांक 2024-1065 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 4/11/2024 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में जारी किया गया है। इच्छुक हैं अभ्यर्थी वे निर्धारित तिथियों में अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पहला पद है दोस्तों आपका फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि एनएचएम में निकाला गया है, जिसके टोटल पद हैं आपके 6। थेरेपिस्ट का वेतनमान रखा गया है 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। दूसरा नंबर है आपका आयुष मेडिकल ऑफिसर, इसमें पदों की संख्या टोटल दिया गया है 3 और इसमें वेतनमान रखा गया है 25,000 रुपये पर मंथ। तीसरा पोस्ट आपका निकल के आ रहा है डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन के कुल पद दिए गए हैं 1 और इसके वेतनमान है 14,000 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। क्लिनिकल इसके भी कुल पद हैं 1 और 31,500 पर मंथ इसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा। ऑडियोलॉजिस्ट का भी पद जारी किया गया है, जिसमें कुल पद की संख्या है 1 और इसमें वेतनमान रखा गया 25,000 पर मंथ। छठवां पद देखते हैं दोस्तों सोशल वर्कर का है, जिसमें कुल पदों की संख्या है 2। एक पोस्ट है आपका यूआर में और एक पोस्ट है एसटी में। इसमें वेतनमान रखा गया है 22,000 रुपये पर मंथ। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन का पद निकाला गया है कुल 1 और इसमें वेतनमान रखा गया है 15,000। अब आई 19/12/2024 टाइम 9 बजे से लेकर 12 PM तक। तो ऊपर दिया गया था दिनांक, आपको ऊपर जैसे कि दिनांक दिया था 17/12/2024, मतलब कि 1 2 3 4 5 जो भी ऊपर के पद थे उसका उसका इंटरव्यू आपका 17/12/2024 को होगा। और नीचे 19/12/2024 को टाइम 9 बजे से 12 बजे तक आप जैसे कि डेंटल सर्जन, एसआर नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन के पद हैं 1 जिसमें 27,500 पर मंथ रखा गया है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद भी 1 दिया गया है, जिसमें 31,500 पर मंथ रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कुल पद हैं 6 जिसमें वेतनमान 14,000 रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कुल पद 2 दिए गए हैं, जिसमें 21,000 पर मंथ रखा गया है। टेक्नीशियन के 1 पद दिए गए हैं, जिसमें 14,000 पर मंथ रखा गया है। और डेट 21/12/2024 को न्यूट्रिशन काउंसलर के 2 पद निकाले गए हैं और 12,000 पर मंथ रखा गया है। एनएम का भी पद निकाला गया है दोस्तों, जिसमें पदों की संख्या 2 है, 12,000 पर मंथ आपका वेतनमान दिया जाएगा। सेकेंड में एनएम का भी पद दिया गया है 1, इसमें 12,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एमपीडब्ल्यू मेल का भी पद निकाला गया है, जिसमें आपके कुल पद हैं 2 और वेतनमान दिया गया है 14,000 रुपये पर मंथ। 23/12/2024 को इंटरव्यू होगा। सिक्योरिटी गार्ड का एनएचएम 4 पोस्ट निकाला गया है 10,000 पर मंथ। डेंटल असिस्टेंट का है 12,000 पेमेंट। क्लास 4 का पद निकाला गया है टोटल 1 और पेमेंट है आपका 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 26/12/2024 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1 जिसमें 13,650 रुपये आपको दिया जाएगा। सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी 1 पद जारी किया गया है, जिसमें 13,650 पर मंथ पेमेंट आपका बनेगा। वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या है 2, 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसी हिसाब से देखेंगे दोस्तों 28/12/2024 टाइम 9 AM टू 12 PM में नर्सिंग ऑफिसर का भी 1 पद है 16,500। नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 पेमेंट रखा गया है। स्टाफ नर्स का पद है 2, 16,000 रखा गया है पेमेंट। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों स्टाफ नर्स एक और है, इसमें 14 पद निकल के आ रहे हैं टोटल और 16,000 पर मंथ आपका पेमेंट रखा गया है। स्टाफ नर्स का 7 पद दिए गए हैं, जिसमें 16,000 पर मंथ आपका पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर के टोटल पद निकल के आ रहे हैं 2, 16,500 पेमेंट इसका रखा गया है दोस्तों। स्टाफ नर्स का भी 16,500 रखा गया है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो कुल जिले में 78 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। तिथियों को जानें और उसी तिथि में जाकर अपना आवेदन करें और इंटरव्यू दें। आइए देखते हैं दोस्तों और नीचे क्या क्या दिया गया है। आरक्षण बस्तर जिले में, वीडियो को दोस्तों स्किप ना करें ताकि आपका कोई स्टेप छूट न जाए जिससे आप वंचित रह जाएं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आरक्षण बस्तर जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य आयु पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत हो जाएगा। यानी कि आज तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना अनिवार्य है।
सत्यापन में तथ्यात्मक लिपि की त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। यदि कि कोई भी लिपि के अंदर कुछ भी त्रुटि करता है तो उसको सुधारा जा सकता है। संलग्न सर्व प्रमाण पत्र एवं फोटो स्वप्रमाणित स्व हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरें जिसका डॉक्यूमेंट का यदि फोटो कॉपी लगाते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलें, नहीं तो आप अपात्र हो जाएंगे। आवेदन पत्र में निर्धारित दोनों स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका अनुसूची ग्रेडिंग पद्धति का है, जो ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक जारी करें। आवेदन के साथ साथ गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक को अपात्र किया जाएगा। यदि आप गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। उपरोक्त कंडिका क्रमांक 2, 4, 5, 6 का पालन न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 तथा राज्य कार्यपाल द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार अनुरूप किया जाएगा। एक से अधिक पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन शुल्क दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क नीचे दिए गए दो माध्यमों से किसी एक का चयन कर भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निम्नानुसार डिमांड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन एनआरएचएम फंड के नाम से आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। एक से अधिक पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को अलग अलग पदों हेतु अलग अलग डीडी जमा करना होगा। अभ्यर्थी डीडी के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम, आवेदित पद का नाम और अवश्य रूप से लिखें। यदि आप डीडी बनवाते हैं तो डीडी के पीछे अपना नाम और आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से लिखें, अन्यथा आपको अपात्र कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दिए गए यूआर लिंक, इस लिंक के माध्यम से आप आवेदन पत्र के साथ भुगतान पर्ची संलग्न कर सकते हैं। सामने आपके स्क्रीन पर जैसे कि शो हो रहा होगा क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड के तहत आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट निकालकर आप पर्ची के पीछे अपना नाम और पद का नाम लिखकर जमा कर सकते हैं। अलग अलग पदों हेतु अलग अलग भुगतान कर पर्ची जमा करना होगा। यदि कि अलग अलग पद हेतु आपको अलग अलग पर्ची जमा करना होगा, यानी कि हर पद के लिए अलग अलग डिमांड रखा गया है। आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अजान वालों को 300 रुपये लिया जाएगा, अनारक्षित वर्ग वालों को 300 रुपये लिया जाएगा, उसी हिसाब से 400 रुपये। जिसका वेतन 25,000, जिन पोस्ट के अंदर 25,000 से अधिक वेतन दिया गया उनका 400 रुपये लिया जाएगा। डीडी एवं ऑनलाइन भुगतान पर्ची की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक विज्ञापित पदों पर आवेदन करने की स्थिति में पृथक पृथक आवेदन के साथ पृथक पृथक आवेदन शुल्क देय होगा। देय आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। यदि भर्ती निरस्त हो जाती है या भर्ती नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो पैसा है वापस नहीं होगा, इसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है। दोस्तों, सीमा संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु गणना हेतु आधार वर्ष 1/1/2024 को होगा। आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाला छूट भी सम्मिलित किया गया है। परीक्षा एवं अंतिम सूची का आधार किस तरीके से तैयार किया जाएगा, देखते हैं दोस्तों। कौशल परीक्षा हेतु मेरिट सूची, शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक। कौशल परीक्षा में कुल अंक 20 में से कुल 6 अंक 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप कौशल परीक्षा में बैठते हैं तो इसमें 20 में से आपको कुल 6 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप अपात्र कर दिए जाएंगे। मेरिट सूची अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। पद क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 1 से लेकर 25 तक जितने भी पद हैं, आप इस पीडीएफ को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर देख सकते हैं कि कौन कौन से 1 से लेकर 25 तक पद हैं। उसी अनुसार आप अपना आवेदन करें। तो 1 से लेकर जितने भी 25 तक पद हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों का प्राप्तांकों का 65% अंक लिया जाएगा। उसके पश्चात कौशल परीक्षा 20 अंक, पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर बेस्ड साक्षात्कार आदि के स्वरूप कौशल परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों का 65% लेकर उसके पश्चात कौशल परीक्षा 20 अंक का लिया जाएगा। यदि आपके पास अनुभव है तो 10 या 15 नंबर अनुभव से संबंधित आपको मिलेगा। एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक दिए जाएंगे, अन्यथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, पद क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 यानी कि 14 से लेकर 32, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आप हमारे नीचे
दिए गए लिंक के माध्यम से PDF डाउनलोड करके ऊपर देख सकते हैं कि कौन कौन से 14 से 32 में पोस्ट दिए गए हैं। तो इसमें क्या रखा गया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों का प्राप्तांक का 60% लिया जाएगा। कौशल परीक्षा इसमें 20 अंक आपका लिया जाएगा। अर्धशासकीय पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा और NHM, NM, GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए 4 अंक प्रति वर्ष के मान से 20 अंक अधिकतम दिया जाएगा। पद क्रमांक 19 के लिए दोस्तों अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों का प्राप्तांक का 85% अंक लिया जाएगा। अनुभव 3 अंक प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक जो कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। पद क्रमांक 17 हेतु अनिवार्य शर्तें, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांक का 85%, अनुभव का सेम है दोस्तों। कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10, लिखित कौशल साक्षात्कार के लिए किए जाने वाले हेतु अभ्यर्थियों की संख्या, कुल विज्ञापन सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदक द्वारा मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने की उनकी चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिए गए समस्त प्रविष्टियाँ मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। उन्हें प्राथमिकता पहले दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उनको पदभार ग्रहण करते समय जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल सत्यापित करना अनिवार्य होगा। अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम 1 वर्ष तक होगी। उपरोक्त संविदा अवधि 31/5/2025 तक के लिए ही होगी। उसके पश्चात यदि आपका कार्य अच्छा है या कुशल है या और ज़रूरत है तो आपके जॉब को और आगे बढ़ाया जाएगा। पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी परफॉर्मेंस अपरेंस नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदित पद में चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकारी प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया मापदंडों पर निर्भर करेंगी। प्रकार दोस्तों दिशा निर्देश पूरा दिया गया है। आप PDF को डाउनलोड करके पूरा जानकारी इसमें से ले लें। भर्ती प्रक्रिया की समय सारणी देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 17/12/24, 19/12/24, 21/12/24, 23/12/24, 26/12/24। निर्धारित पद अनुरूप 28/12/24 को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू का स्थान है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शांति नगर वार्ड, इंदिरा स्टेडियम के पीछे, जगदलपुर जिला बस्तर। दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू का स्थान जहां पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है वहां का स्थान भी दे दिया गया है दोस्तों। इससे विशेष रूप से ध्यान रखें। आवेदन द्वारा आवेदन जमा करने का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिया गया है। पात्र अपात्र सूची जारी करने का समय 4 बजे से संभावित समय है। मेरिट सूची जारी करने का समय शाम 5 बजे तक संभावित समय दिया गया है। कौशल साक्षात्कार लिखित परीक्षा का समय यथासंभवतः आगामी आदेश या दिवस स्थान की सूचना उक्त दिवस में दी जाएगी। यानी कि कौशल साक्षात्कार परीक्षा की आयोजन की सूचना आपको अलग से दी जाएगी। अभ्यर्थी की अधिकता की स्थिति में उक्त तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ज़्यादा अभ्यर्थी एकजुट हो जाते हैं तो वहाँ पे इसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है कि समय में परिवर्तन किया जा सकता है। यह दोस्तों आपका फॉर्म अंतर्गत संविदा भर्ती जगदलपुर बस्तर के अंतर्गत आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को PDF निकालकर आप अपना आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन, जन्म तिथि, आयु, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल ID, महिला पुरुष, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण डाल दें इसमें। इसी पश्चात कार्य अनुभव यदि आपके पास है तो कार्य अनुभव का भी पूरा डिटेल, पद का नाम, कार्यालय का नाम, कुल कार्य अवधि, कार्य विवरण, दिमाग पूरा इसमें आप अपना लिख कर ही जमा करें, अन्यथा आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। इसी और जानकारी आगे जानने के लिए और नोटिफिकेशन हमारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।